हाँ जी, डाउट्स बताओ। जी पार्ट एक्सरसाइज 1 सेल्फ इंडक्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रही है आस्था? कौन आया? मतलब अरे नहीं है। राहुल है वो। ओ सिंगर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 2 A wire of fixed length is दिवांशी स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये मॉड्यूल कोई ना गाना पाओ यार, चुप कर जो। यार दक्ष तेरे बिना फन कैसे होता होगा ना क्लास में पहले, मतलब हाँ वी वंडर। तू ना होता तो फन कैसे होता? गाना पाओ यार, चुप कर जो। सर गा पाया वे जी का किने गा पाया है? सर पहना नहीं पहना ने। तू साइड पे होके बैठ जा। आ रहे हैं सर अपने कमरे के जाने। क्वेश्चन नंबर 2 में a wire of fixed length is wound on a solenoid of length L and radius R. अब इसमें वायर है एक फिक्स लेंथ की। देखो जब कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें वायर की इंफॉर्मेशन, वायर की लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमें बोल रखा है भाई एक ही तार है, उसकी फिक्स लेंथ है जितनी भी है, मान लो कैपिटल L लेंथ है उसकी, उस वायर की, ठीक है। और एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ स्मॉल l है और उसका रेडियस है स्मॉल r। उसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L, कैपिटल L नहीं लेते इसको, है ना। लेंथ कुछ कुछ भी मान लो, उसकी लेंथ मान लो दी लेंथ ऑफ द वायर इज x। अब x जो लेंथ है वो पहले मान लो उसमें नंबर ऑफ चक्कर जो थे देवर n1, तो 2 पाई r ये लेंथ उसकी यूज हो रही थी। अब क्या होगा इफ द सेम वायर इज वुंड ऑन अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ l/2, मतलब सोलेनॉइड तो आधा लेंथ का कर दिया, पहले l लेंथ का सोलेनॉइड था, इस पे लपेटना था तार को, अब इस पे लपेटना l/2 पे। चलो ये तो सोलेनॉइड की लेंथ है, इसका कोई लेना देना नहीं है तार की लेंथ से। और रेडियस कर दिया r/2 इसका है। अब क्योंकि रेडियस, ये जो नया रेडियस है सोलेनॉइड का, ये जो है वो पतला कर दिया। ये जो था ये सोलेनॉइड डबल रेडियस का था, ठीक है। तो ऑब्वियसली चक्कर कम आएंगे डबल रेडियस में, छोटे रेडियस में चक्कर ज्यादा आएंगे। तो मान लो चक्कर आ रहे हैं, अब नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n2 हो गए, लेंथ तो सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n2 है, 2 पाई इंटू रेडियस है r/2। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करूंगा तो रेडियस r/2 हो गया, तो नंबर ऑफ चक्कर जो हैं वो ट्वाइस हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 2 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स अर्लियर इन द सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमें इतना तो पता लग गया कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए हैं। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो प्राची? प्राची सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला? सर म्यू नॉट एन आई। अच्छा तो आगे क्या होता था, एक सेकेंड।
याद नहीं है मेरे को। अरे मिला नहीं कॉपी में? सर नहीं, एक्चुअली ना सर 2 मिनट गड़बड़ हो गई मेरे से कुछ। क्या 1 गड़बड़ हो मिनट, गई? दूध उबाल दिया मैंने। क्या कर दिया? ये क्या बोली? दूध उबाल दिया, ये बोली थी ना? दूध उबालता सर। हाँ अबे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? हैं? तो किचन में खड़ के पढ़ हाँ रही जी है? सर। सर एक्चुअली घर पे कोई था नहीं, तो फिर ना वो मैंने गैस पे रख दिया, मेरे को फोन आया था, मेरे को अभी याद आया। सारा ओहो, फिर तो गंद सारा पड़ नीचे गया। गिर गया होगा दूध। और क्या सर, छितर पड़ेंगे। चलो वो बाद में खा लेना, कोई नहीं। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, हो क्या रहा है मतलब कुछ भी। म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, एक एल उड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, उसको मैंने नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ लिख लिया। तो मेरे पास जो फाइनली फॉर्मूला बन गया दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। बस अब इसमें डाल दो, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए, तो ये यहां से आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर। एरिया जो है वो 1/4 टाइम्स हो गया है, क्योंकि रेडियस 1/2 हो गया है, तो एरिया 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ जो है वो हाफ हो गई है, तो डिवाइड बाय 1/2। तो ये कटेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी ट्वाइस द अर्लियर सेल्फ इंडक्टेंस। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। हाँ हुआ दूध सेट, पोचा वोचा मार दिया? नहीं सर, सारे गिर गया सर। सारे ही गिर गया, बस सही बात है। ऑनलाइन क्लासेस के क्या क्या करते रहते हो तुम लोग हैं? कोई भाई बहन से लड़ रहा है, कोई फिर वो आज सच पता नहीं आज कुछ होता है, पता नहीं बाहर चले गए, मेरे को घर पे छोड़ के। मैंने कहा मेरे को भी ले जाओ, कहते थे चुप करके हाँ बैठ के क्लासेस लगा। आज अमावस्या है, उसका माथा टेकने गए होंगे। हाँ पता नहीं बाहर गए हैं ये लोग। हाँ। तो फिर अभी पता नहीं, मेरे तो बार बार ना कोई गेट ही खड़काता रहता है, बेल ही मारी जा रहा है सुबह से कोई ना कोई। हम्म। और आज ही मैंने पता नहीं मेरे को क्या है, प्रॉपर लॉक करके बैठो, मैं पूरे सारे कुंडे लगा के अंदर आऊं, इतने में फिर कोई बेल मार देता है। हाँ, तो 2 लॉक करने, बार तो कोरियर वाला आ गया सर, पता नहीं इतने क्या कोरियर इन्होंने ऑर्डर करे हैं। अरे लॉक करने करके बैठने को बोला ना, तुम बस बाहर मत जा। अकेली है वैसे भी घर पे, अगर भूत भूत आ गया तो? ना ना सर, भूतों से नहीं डर लगता, इतना नहीं लगता, मतलब फिल्म में नहीं मेरे से बर्दाश्त अरे होती नहीं है प्राची, आज थोड़ी। अमावस का दिन है। सर दिन में कौन सा चांद आता है, मतलब अंधेरा होता है। तो फिर भी मतलब है तो अमावस, ऊपर से अंधेरे वाला वैसे ही मौसम हो रखा है इधर। चलो सर आगे देखी जाएगी, मैं वैसे भी बहुत अच्छी हूँ, मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। पता है तेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं प्राची? उनको कहीं अनम्यूट होके बोले मेरे से बात करें। सब लोग ये बोल रहे हैं ये भूत को डरा देगी प्राची। देखो वैसे तो मैं डिसएग्री करती, पर आज तो प्लान में मेरा ऐसा सही है, खुद डरने से अच्छा दूसरे को डरा दो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। सर 7। आज आगे बढ़ाओगे? बिल्कुल, रहने दो सर। ये तो कर लें। ये हाँ ठीक। 7, सिद्धू साहब, टोटल फ्लक्स लिंक्ड, पहले एल इंडक्टेंस, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, फॉर्मूला होता है। इट इज कनेक्टेड टू अ कंडेंसर, मतलब एलसी सर्किट बना दिया, एक इंडक्टर था उसके साथ एक कैपेसिटर लगा दिया, तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होने लगेगी। इसमें एक बात बताओ, इंडक्टर में कौन सी एनर्जी होती है?
कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है इंडक्टर में, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक? ये आंसर भी क्या भूत आके बताएगा, तुम लोग नहीं बताओगे? हाँ ठीक है करण, बाकी जनता? हाँ ठीक है कृतिका। दीप अनम्यूट कर जरा। हाँ जी सर। कौन सी एनर्जी होती है इसमें, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आती है इंडक्टर में, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक? मैग्नेटिक। और कैपेसिटर में? हम्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है कैपेसिटर में तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। दीप क्या कर रहा है? और इसमें फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का इन इंडक्टर? दीप अनम्यूट रहेगा जब तक तेरा डाउट नहीं होगा क्लियर। हाफ। दीप आई एम स्किपिंग द क्वेश्चन। दीप यू विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन एनी मोर नाउ, ठीक है? अगर तुम लोग अनम्यूट नहीं हो सकते तो डोंट आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, नाइन, कोमल तुम्हारा भी है 7th, अनम्यूट हो जाओ 7th के लिए। कोमल इफ यू कांट तो हमें स्किप करना पड़ेगा। 9th, कोमल अनम्यूट होना पड़ेगा। 10th, 11th, सर मैं हो डिस्कनेक्ट हो गया सर। डिस्कनेक्ट हो गया सिम। चल एनर्जी का फॉर्मूला 10, एनर्जी किससे सर? हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। उसने क्या बोला है, नाउ द कनेक्टेड इट इज कनेक्टेड टू कंडेंसर सच दैट इट शेयर्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। आधी एनर्जी उसने किसको दे दी, कैपेसिटर को दे दी। तो उसमें ऑब्वियसली कितनी एनर्जी बच गई, आधी, u/2 एनर्जी बच गई। हाफ कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। अगर u/2 हो जाएगा तो नया करंट कितना हो जाएगा, आई डैश। नया करंट कितना हो जाएगा, √2। 1/√2 टाइम्स, करेक्ट। तो आई डैश विल बी I/√2, उसको यहां डाल देंगे। फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो फाइव डैश जो है वो 5/√2 हो जाएगा, क्योंकि आई जो है वो 1/√2 टाइम्स हो गया। ओके हाँ जी सर ठीक है। एनीथिंग एल्स टिल 11th? नो, ठीक है दीप, कोई नहीं। एक्सरसाइज 0 में पार्ट एच, पार्ट एच में एक्सरसाइज 0 में क्वेश्चन नंबर 1, टू, एच किया पार्ट या नहीं किया?
होमवर्क तो मिला था। एक्सरसाइज 1 सॉरी 0 में 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 5। NLR circuit has L की वैल्यू R की वैल्यू में दे रखी है। It is connected across the EMF of 2 volts at t is equal to 0. Find di by dt. हमें di by dt फाइंड करना है t is equal to 0 पे and 50 पे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास अगर इक्वेशन है I की, चार्जिंग यहाँ पे ग्रोथ है, ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इनिशियली अनकनेक्टेड था सब कुछ, तो t0 पे उसको कनेक्ट कर दिया है। तो ग्रोथ के केस में जो I का फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट टी बाय टॉ, ठीक है। इट इज R बाय L इंटू टी, ये होता है। अब अगर मुझे di by dt फाइंड करना है तो व्हाट आई विल डू, I'll differentiate this equation with respect to time. तो जब इसको differentiate करेंगे तो what I'll get, इसको differentiate करते हैं तो di by dt is equal to I नॉट तो कांस्टेंट है, वो बाहर एज इट इज रहेगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस e रेज टू पावर माइनस r बाय l इंटू टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस r बाय l आगे नीचे उतरेगा, मतलब इन द सेंस इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। और e रेज टू पावर माइनस r बाय l एज इट इज रहेगा। e रेज टू पावर की डिफरेंशिएशन एज इट इज रहती है और फंक्शन के अंदर फंक्शन है, r बाय l t की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस r बाय l। तो मेरे पास di by dt क्या आ गया, di by dt आ गया इज I नॉट इंटू r बाय l e रेज टू पावर माइनस r बाय l इंटू टी। अब तुम्हें क्या करना है, हर t पे इसकी वैल्यू पुट करती जाओ और इसकी वैल्यू निकालती जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I नॉट, हम I नॉट कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज I नॉट, हाउ डू वी फाइंड I नॉट, V by R, correct. It is V naught by R basically, right? तो V naught मेरे पास है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय R है 20, तो I नॉट मेरे पास आ जाएगा 1 by 10, ठीक है। उसकी वैल्यू डाल दो, मेरे पास R की वैल्यू है, L की वैल्यू है, T की वैल्यू है, हो जाएगा आगे। कोमल ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी था सच, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ फाइंड करनी है इन द सर्किट, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज L di by dt। तो di by dt हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जो भी इनके पार्ट्स के आंसर होंगे उनको L से मल्टीप्लाई कर देना। L क्या है हमारे पास 1 नहीं है, तो मतलब सेम ही आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 6। 7 8 8th में रेशियो उल्टी आ रही है सर, आए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। अरे रेशियो क्या मतलब, दीप हाँ जी सर।
इसमें करंट फाइंड करना है, प्रोपोर्शनैलिटी क्यों लगानी है यार? बस एक बार t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, इट विल बी ओपन सर्किट। तो करंट थ्रू दी बैटरी कितना जाएगा? 10/10। तो I जो 1 है वो मेरे पास 1 एम्पियर है। ओपन दूसरे केस में क्लोज्ड सर्किट आएगा, क्लोज्ड में सिर्फ वायर होगा यहाँ पे, एंड 4 और 4 2 बन जाएगा, 2 और 6 8 बन जाएगा। तो I2 जो आएगा वो आएगा 10/8, दोनों को डिवाइड कर दे, I1/I2। ठीक है, एनीथिंग एल्स इन दिस? एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। एक बार जरा रेज योर हैंड्स जिसने काम किया है। सच बताना बिल्कुल। अक्षिता, काम, दोनों अरमान, आयुष, दिवांशी, गुरपारस, यशलीन, करण, दक्ष, अमोल, युवराज, विवेक, सुमित, राहुल, प्राची, प्रभनूर, मुस्कान, माधव, करण, गुरपारस, आयुष, अरमान, अक्षिता। क्या दिक्कत क्या है तुम लोगों को? काम क्यों नहीं किया इतने लोगों ने? तुम लोगों को पता है ना जेई और नीट पोस्टपोन नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग इसी आस पे बैठे रहोगे कि हमारे टाइम पे भी पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यू आर नॉट फिनिशिंग योर वर्क ऑन टाइम। एक बार हैंड रेज्ड ही रखो जरा। जैस्मीन, जैस्मीन अनम्यूट करो। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ कैसे किया? सर स्टेडी स्टेट में इंडक्टर मतलब लाइक ओपन सर्किट की तरह ना बिहेव करेगा तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर ओपन सर्किट होता है? मतलब इंडक्टर ओपन सर्किट होता है? शॉर्ट सर्किट नहीं किया ना तुमने? किया है सर। तो कैसे किया बताओ? नहीं किया। अर्षित, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया?
सर मेरा तो डाउट है। डाउट? ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बहाना नहीं चलेगा। हरदार, अनम्यूट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा? सर उसमें स्टेडी स्टेट में सर ये जो इंडक्टर होता है वो क्लोज, वो क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट मान के करते हैं सर। इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, फिर सर फिर उसके बाद वो आई वाला फॉर्मूला जो है आई इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस टी बाय। क्या क्या ऊंचा बोल थोड़ा सा। सर वो जो आई वाला फॉर्मूला है, कौन सा? आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय वो। अच्छा, क्या करेंगे उसका? सर वो लग जाएगा सर। सर उसमें आई नॉट की जगह वो वी नॉट बाय आर लग जाएगा। तूने किया नहीं ना ये? नो सर। प्राची, प्राची हाँ जी सर। कैसे होगा ये? सर जो 5 और 10 वाला है वो पैरेलल में है, तो फिर उसका इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो फिर मैंने उससे एल इक्विवेलेंट निकाल लिया था। उससे क्या होगा? हमें तो 5 में से करंट निकालना है। तुम लोग किसको धोखा दे रहे हो सब? मुझे? कोई एक जना बता दे मुझे, कोई भी। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा? एनीवन? ये केवीएल से कर सकते हैं। कौन कौन बोल रहा है? दीप। सर अक्षत। दीप एक सेकंड रुक जा। और रुक जा भाई, हारमोनियम शुरू हो गया तेरा, रुक जा। अक्षत बोलो। सर मैं इतना कीता भी पहला आई। सर अगर हम इसमें 2 लूप्स ले लें, एक तो ये नीचे 10 वाली और बाकी सेम सर्किट, और एक 5 वाली ऊपर और बाकी सेम सर्किट, तो अगर हम इसमें केवीएल लगाएंगे तो दोनों इक्वल टू 0 होंगे। हेलो सर। फिर तो फिर उसको इक्वेट करके आएगा L1 di1 by dt is equals to L2 di2 by dt। तो अच्छा, इसे इंटीग्रेट करके L1 i1 is equal to L2 i2 आ जाएगा। तो L1 और L2 की वैल्यू भर के रेशियो मिल जाएगा हमें i1 और i2 का। फिर टोटल करंट निकाल के उसका फिर रेशियो डिवाइड कर देंगे। हाँ करेक्ट। मतलब लेकिन उसके लिए हमें केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये वैसे ही पैरेलल में वैसे ही वोल्टेज सेम होती है। 5 और 10 का इक्विवेलेंट एल निकालेंगे ना, इंडक्टिव एल, तो नहीं उसके जरूरत बाद जो प्राची, इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें दोनों ये जो इंडक्टर्स हैं, मेरी आवाज एंड स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, ऑडिबल है? यस सर। ठीक है। तो ये दोनों, जिसको प्रॉब्लम है एक बार रिकनेक्ट कर लो। ये दोनों इंडक्टर्स जो पैरेलल में है, तो दोनों के पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम होती है। एंड व्हाट इज ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर? ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ
कि L1 di1 by dt is equal to L2 di2 by dt, तो यहां से L1 di1 is equal to L2 di2 आ जाएगा, dt dt उड़ के दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा L1 i1 is equal to L2 i2। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास करंट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड हमें पता है कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर्स ऑलमोस्ट बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, डी आई बाई डी टी जो नेग्लिजिबल होता है जिसकी वजह से दे ऑलमोस्ट बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, तो उसमें मैक्सिमम करंट जाता है। और इस सर्किट का मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई नॉट कितना होगा इस सर्किट का, 20/5 दैट इज 4 एम्पियर्स। तो यहां से 4 एम्पियर दौड़ रहा होगा, लेकिन 4 आगे कितना कितना जाएगा उसमें, वो इस रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे L1 मान लो ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है, तो 5i1 is equal to 10i2, तो मतलब i1 is equal to 2i2 आएगा मेरे पास। तो दो इक्वेशंस बनेगी, i1 plus i2 is equal to 4 एक इक्वेशन, एंड दूसरी i1 is equal to 2i2। तो solve these two equations, two variables। ठीक है, तो सीधा वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वही है की बात है। हाँ सब वही चीज है, मतलब अगर I1 मुझे निकालना है, ऊपर वाला I1 है, नीचे I2 है, तो I1 विल बी I0 टाइम्स जो रेजिस्टेंस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगता है, L2 by L1 plus L2। हाँ L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो लगाओ सीधा 4 into L2 is 10/15। एट बाय 3। तो जिन लोगों ने हाथ ऐसे ही खड़ा कर दिया, डाउट पूछा नहीं, तो किसके साथ तुम लोग किसको बिट्रे कर रहे हो? मुझे, मेरा क्या नुकसान होगा इसमें? मेरे को दुख होगा कि हाँ मेरे बैच वाले नहीं निकले, नहीं आया उनका रैंक, लेकिन लाइफ तो तुम्हारी स्टेक पे है। जिस चीज के लिए तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो दिन रात, अगर कर रहे हो, तो वो चीज अगर नहीं मिली तो एटलीस्ट इन 2 सालों बाद, 2 साल जो पिछला साल निकल गया, 1 साल ये चल रहा है, इन 2 साल बाद कम से कम पेपर दोगे, रिजल्ट आएगा उसका, तो उस रिजल्ट के टाइम पे तुम लोगों को खुद को ये पछतावा ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की। ट्रस्ट मी, दिस इज द वर्स्ट फीलिंग कि मैंने मेहनत नहीं की, काश मैं मेहनत कर लेता, या काश मैं मेहनत कर लेती। ये सबसे गंदी फीलिंग है। मेहनत किया हो ना, तो कम से कम खुद पे शर्म नहीं आती कि हाँ यार कम से कम चलो मैंने तो पूरी मेहनत की ना, पेपर नहीं अच्छा हुआ तो ठीक है, दैट्स, फिर उसको कुछ भी चाहे दैट्स माय डेस्टिनी, या फिर दोबारा मेहनत करो, बट कम से कम एक चीज से तो ये होगा ना कि हाँ खुद कम से कम मैंने एफर्ट मारा। अब एफर्ट ही नहीं मारोगे तो क्या मतलब, क्या मुंह लेके आओगे तुम लोग रिजल्ट के बाद, क्या मुठा के आओगे, क्या तुम रिजल्ट बताओगे किसी को अपना? एफर्ट मारा होता है तो बात करने में शर्म भी नहीं आती, क्योंकि सामने वाले को भी पता है, दिखता है कि तुम लोगों ने एफर्ट मारा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एफर्ट मारता है कोई बंदा, रिजल्ट नहीं आता, फिर बताने वाले को, तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे पेरेंट्स को दुख नहीं होता, खुद को दुख नहीं होगा तुम लोगों को। दुख तब होगा जब तुम लोग खुद मेहनत नहीं करोगे।
बच्चे, ऐसे बच्चे भी हैं जो, हाँ ठीक है अगम, आई नो, जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर गाइडेंस, अपने तरफ से दुगनी तिगनी मेहनत कर करके दे आर रीचिंग एट योर लेवल। तुम लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस है, समझाने के लिए टीचर्स हैं। बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, सेल्फ स्टडी से भी निकल जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं सेल्फ स्टडी। ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी करोगे अकेली अगर, तो मत्था खुद ही मारना पड़ेगा हर चीज में, हर चीज का सोल्यूशन खुद ढूंढो, मतलब डेफिनेटली एफर्ट्स आर ट्वाइस थ्राइस। अभी वो मत्था तो नहीं मारना पड़ता ना, तुम लोगों ने खुद ट्राई किया है, तो आखिर में पूछने के लिए कोई तो है, बताने के लिए तुम्हें। डोंट वेस्ट योर, जितने भी एफर्ट्स तुम लोगों ने या तो +1 में लगाए हैं उनको वेस्ट मत जाने दो, जो भी +2 में जितना भी कर रहे हो उसको वेस्ट मत जाने दो। नहीं करना तो मत करो, बट एटलीस्ट जो चीज कर रहे हो उसको ढंग से करो। अब कल भी तुम लोगों को मैंने पूछा था कौन कौन क्लासेस, अब क्लासेस नहीं लगा रहे कुछ बच्चे, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं अपनी मर्जी से। मतलब क्या उनमें से किसी ने भी एक बार भी कभी किसी टीचर से बात की है कि सर मुझे क्लासेस नहीं लगानी? मतलब बिल्कुल शर्म तो है ही नहीं, खुद डिसीजन लेते हैं, खुद फिर पंगे में फंसेंगे बाद में, फिर बाद में पूछेंगे टीचर से कि सर अब क्या करें। किसी ने बात नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। ना राहुल ने बात की थी, जयंत ने बैच कर लिया बिना चेंज कर लिया बिना बताए, सिमरन इज नॉट अटेंडिंग क्लासेस, जस्ट अहमद इज नॉट अटेंडिंग क्लासेस, हिमांशु आज बहुत दिनों बाद है, पता नहीं है नहीं है, कौन सा हिमांशु है ये। These things are, अभी तुम लोगों को ये चीजें लगेंगी कि these things are very comfortable, तुम्हारे कंफर्ट जोन में आ रही हैं अभी, बट बाद में पछताओगे तुम लोग। फायदा क्या, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखने तो यूट्यूब पे ढेरों लाख, मतलब हजारों लाखों रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े, कुछ देख लो, पता ही होगा तुम लोगों को फिजिक्स का, वो फिजिक्स वाला है, सबको पता है अब तो, पढ़े हैं उसके लेक्चर्स, देख लो जितने मर्जी, बढ़िया भी है। फिर पूछो डाउट्स उसी से ही पूछो। What is the difference between recorded lectures, watching the recorded lectures and attending live classes? सारा कुछ तो नहीं समझ आता ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के, वो तो बंदा अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। तुम लोग यहाँ पे मुझे 50 बार रोकते हो क्लास में कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, दोबारा बता दो, ये चीज कैसे हुई, ये स्टेप कैसे हुआ। रोक लो रिकॉर्डेड लेक्चर वाले को, पूछ लो उससे, या उससे व्हाट्सएप पे कर लो डाउट्स क्लियर। जब तुम लोगों का मन करता है क्लासेस लगा लेते हो, जब मन करता है छोड़ देते हो। देखो इसमें नुकसान मेरा नहीं है,
नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का है। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर करियर। जितना इस चीज को सीरियसली ले लोगे अभी उतना फायदा। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, ये योर कंप्लीट लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। हर चीज आगे की उस चीज पे डिपेंड करती है। बाद में टर्न्स लेने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बार तो वो लाइफ शुरू हो जाती है। डिसीजंस देखो, नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। कुछ भी छोटा मोटा काम भी अगर करना हो तो वो डिसीजन, तुमने क्या डिसीजन लिया उस पर डिपेंड करता है कि वो काम कैसा जाएगा। है ना? तो बिल्कुल अगर कोई ऐसे मान के चलता है कि यार सब भगवान के भरोसे ही छोड़ दो, फिर दैट इज रबिश। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जिन जो लोग खुद अपनी मदद करेंगे। नहीं, ऐसे भी तो एक कहावत है। ऐसे तो यार बैठ जाओ तुम लोग कॉपी आगे लेके बंद करके, चलो खोल के इंडेक्स खोल लो, सिर्फ उसका आगे कंटेंट वाला पेज, चैप्टर का नाम पढ़ा और चैप्टर अंदर दिमाग में लेके बैठे रहो उसको 4 घंटे, बुक को ऐसी। भगवान ऐसी थोड़ी डाल देगा बुक अंदर आपके दिमाग में। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर स्ट्रीम चूज की है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिन जो पूरी मेहनत मांगती हैं। तो आप लोगों ने अगर कुछ ढंग का इंजीनियर बनना है, ढंग के कॉलेज में जाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इफ यू आर वेटिंग फॉर सम मैजिक टू हैपन, कि कुछ है ना होगा कुछ लास्ट में ना रिवीजन के टाइम पे, शायद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, सम पीपल आर आस्किंग कि सर सिलेबस खत्म होगा जब, तब रिवीजन के टाइम पे, रिवीजन कब स्टार्ट होगी? तो कुछ नहीं होगा रिवीजन में। रिवीजन में तुम लोगों को फायदा तभी होगा अगर तुम लोगों ने अभी ढंग से पढ़ाओगे। मैं फालतू फट्टे मार दूं कि हाँ कोई नहीं रिवीजन में हो जाएगा, कोई नहीं रिवीजन में हो जाएगा, दैट इज ऑल फॉल्स। तुम लोगों को दिलासा देने वाली बात है वो। ढंग से करोगे जो चीज अभी ढंग से कर रखे, अभी है टाइम तुम लोगों के पास। रिवीजन कब होगी? सिलेबस खत्म होगा जब। सिलेबस को अभी कम से कम 2-3 महीने और लगेंगे खत्म होने में। ऑप्टिक्स ही 1 महीना खा जाती है पूरा। तो उसके बाद क्या है? देखो रिवीजन जिस स्पीड से, जिस पेस से अब हम अभी चल रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। डू यू थिंक वो चीज रिवीजन में होगी? आप मतलब होगी क्या? तुम लोग ये छोड़ो होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मुझे, क्या वो चीज पॉसिबल है रिवीजन में कि हम हर चीज को, हर क्वेश्चन को, हर कंसेप्ट को उतनी ही डिटेल में, उतना ही टाइम देके दोबारा करें? हाँ, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। जो सिलेबस हम 8 महीने लगा के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना, तो ये 7 महीने हैं मेरे ख्याल, अक्टूबर या नवंबर तक चलो मान लो इस बार कोविड की वजह से नवंबर भी मान लो तो अगर 8 महीने में जो सिलेबस खत्म हो रहा है, क्या वो चीज 1 महीने की रिवीजन में या ज्यादा से ज्यादा चलो 2 महीने की रिवीजन में खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती यार, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ये तो। जो चीज तुम लोगों ने अभी ढंग से पढ़ी होगी वो तुम लोग रिवीजन में ऐसे निकाल दोगे, बहुत प्यार से। चीजें याद भी आ जाएंगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। जो देखा ही नहीं, मतलब इस टाइम में देखा ही नहीं चीज, मतलब छोड़ ही दिया चैप्टर, यार यार ये तो चैप्टर ही बहुत ही गंदा है, चैप्टर गंदा गंदा करते रहो, है ना, उसका फायदा क्या? करना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जेई में छूट जाओगे उस चैप्टर से, करना तो पड़ेगा, चाहे गंदा है चाहे अच्छा है। यार ये तो चैप्टर गंदा है, ये छोड़ देते हैं यार, अभी भी नहीं हो रहा, बाद में देख लेंगे, चलो रिवीजन के टाइम पे देख लेंगे। क्या देख लोगे इसको रिवीजन के टाइम पे?
रिवीजन आएगा, रिवीजन का टाइम आएगा यार। अभी तो है ना, ये चैप्टर तो 2 दिन में करना है, 2 दिन में रिवाइज हो जाएगा ये चैप्टर, या 2 या 3 दिन में मुश्किल से, है ना, रिवाइज होगा। 3 दिन में थोड़ी होगा चैप्टर, चलो छोड़ ही दो, चैप्टर को ही छोड़ दो, बस वो चैप्टर ही छूट जाना है। अभी भी है तुम लोगों के पास टाइम, जितना भी जिसका भी बैकलॉग बचा है। यू गाइस आर लकी, तुम लोगों के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर तक क्या हो गया तो हो गया, अब दोबारा कहाँ, कौन कौन टीचर दोबारा थोड़ी पढ़ाएगा उस चैप्टर को, दोबारा थोड़ी क्लास लगती है। तुम लोगों के पास तो हैं सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। जिसको जो चीज नहीं समझ में आई, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो। तो इतना अच्छा तुम्हारे लिए एक डेटाबेस बन रहा है, तैयार हो रहा है। जिसको जो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, कुछ हो रहा है, तो देख लो, वीडियो देख लो, चेक उठा के। कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, पहले खुद सोचने की कोशिश करो, पहले खुद करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो वीडियो है तुम्हारे लिए, देखो। बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बैकलॉग्स कैसे खत्म करें प्रेजेंट के साथ साथ? वेरी सिंपल, यू गाइस, अगर इफ यू गाइस स्पेंड, सपोज मान लो अगर 7 से 8 घंटे तुम लोग अगर सेल्फ स्टडी पे लगाते हो, ठीक है, या जितना भी घंटे लगाते हो उसमें 1 घंटा प्लस करो, जितने भी घंटे तुम लोग सेल्फ स्टडी में लगा रहे हो, add 1 hour daily till the backlog gets completed। और डेली का बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए डेली 1.5 से 2 घंटा आपको रिजर्व करना है। कैलकुलेट करो, मान लो बैकलॉग में, मैं एग्जांपल देके चलता हूं आपको, मान लो बैकलॉग में 1 चैप्टर है, ठीक है, उस 1 चैप्टर को खत्म करने के लिए मान लो यू नीड 10 आवर्स, 10 घंटे चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको 10 घंटे 5 दिन में डिवाइड कर लेने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनको 5 दिन में डिवाइड करो, 2-2 घंटे डेली, तो आपका वो चैप्टर 5 दिन में निपट जाएगा, ठीक है। अगर किसी दिन होमवर्क नहीं मिला, जैसे आज का दिन होगा, अब आज का दिन फिजिक्स का होमवर्क नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है, तो फिजिक्स का टाइम बचेगा, तो 2 घंटे की जगह उस बैकलॉग को 3 घंटे दे दो या 2.5 घंटे दे दो, मतलब डिपेंडिंग ऑन अदर सब्जेक्ट के होमवर्क, वो तुम लोगों को वेरिएबल रखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 2 घंटे डेली आप करो। 2 घंटे कैसे मिलेंगे पुराने शेड्यूल से? वो ऐसे मिलेंगे, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 1 घंटा पुराने में से निकाल लो, मतलब ऑलरेडी जो शेड्यूल है उसमें से निकाल लो। 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन हो सकता है कि पहले ही कोई इतना पढ़ रहा हो, पहले ही 9 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे और निकालना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा और निकाल लो, ज्यादा मत। अगर पहले ही कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो फिर 10 घंटे, देखो डेली का काम करने के लिए जरूरत नहीं होती, पुराना रिवाइज करने के लिए जरूरत होती है। पुराना कुछ ऐसा रिवाइज मत करो, तुम लोग पहले बैकलॉग निकाल लो। वैसे जो बंदा डेली के 10 घंटे पढ़ रहा होगा, या 9 घंटे या 8 घंटे भी पढ़ रहा है, उसका बैकलॉग होगा नहीं, ठीक है। बट ये तरीके हैं आपके बैकलॉग खत्म करने के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ डेज में, ठीक है। अब जैसे सपोज आपको मान लो 6 घंटे आपको डेली रूटीन वाला काम करने के लिए चाहिए, ठीक है, 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट, 5 से 6 घंटे, है ना। फिर टेस्ट की तैयारी भी करनी होती है, जो टेस्ट आ रहा है। अब टेस्ट को मान लो तुम लोग डेली के 2 घंटे दे रहे हो, 8 घंटे हो गए, 6 और 2 8 घंटे हो गए, है ना। बैकलॉग हर एक किसी का तो होता नहीं, हो सकता है 50 की क्लास में 5 बच्चों का बैकलॉग हो या 10 बच्चों का बैकलॉग हो, तो जिनका है ऐसा केस, तो वो 8 घंटे की जगह 9 घंटा करो टाइम, और डेली का काम 6 घंटे की जगह 5 घंटे में करो। तो करना पड़ेगा, बैकलॉग बनाया क्यों? पहली बात तो वो गलती है ना तुम्हारी, है ना। तो वो क्यों बनाया? वो नहीं बनाना चाहिए था। अब बना लिया तो दंड भी खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो दंड मतलब इन द सेंस तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे लिए, खुद के लिए करना है। तो ये चीजें तुम्हें खुद के लिए करनी पड़ेंगी। तो ये तरीके हैं, ऐसे निपटते हैं बैकलॉग्स। किसी का बैकलॉग है, टेस्ट की तैयारी तुम लोग स्किप नहीं कर सकते,
है ना, डेली का डेली काम सफर नहीं होना चाहिए, वो नहीं स्किप कर सकते। थोड़ा एफर्ट मारोगे डेली के डेली थोड़ा सा, तो हफ्ता में 5 दिन में अपना बैकलॉग खत्म हो जाएगा। अब बैकलॉग ही किसी का 4 चैप्टर पढ़े हैं, फिर उसको तो टाइम लगेगा ही। अब ऐसा कोई अगर है केस 4 घंटे वाला, सॉरी 4 चैप्टर्स वाला, फिर तो जो बहुत लेट जागा है, फिर टाइम लगाओ, उसको लगाना पड़ेगा। लोग पता नहीं बच्चे कैसी कैसी सिचुएशन में पढ़ के मतलब इतने अच्छे अच्छे नंबर ले जाते हैं। एंड यू गाइस आर रियली प्रिविलेज्ड टू हैव दीज फैसिलिटीज। आपके माँ बाप ने आपके लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज, घर में फैसिलिटीज हैं, कोचिंग है, बुक्स हैं, सब कुछ है आपके पास। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है बस। बाकी सब लोग, सब कुछ आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने दे रखा है, आपको टाइम लगाना है। अब वो खुद लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब टीचर तो है नहीं जो आपका पेपर दे के आएगा। अब किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते, पढ़ लो, मर्जी है तुम्हारी, पढ़ना है ना पढ़ना है, दैट इज योर चॉइस। 5-5 साल के बच्चे तो हो नहीं तुम लोग। आई होप सबकी एज 15-16 साल से ऊपर ही होगी। ठीक है, तो इतने में तो दिमाग अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है। तुम लोग को पता है व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज राइट। हम बच्चे को पता होता है, मेरे 3 साल की बच्ची है, गुड़िया है, उसको उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है करना। तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, बट दिक्कत क्या है, हमारा मन नहीं करता वो करने को। पढ़ाई करनी है, वो हमें पता है सही है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है, बट हमारा दिल नहीं करता पढ़ने को, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग है। लेकिन इस चीज से बच तो नहीं सकते ना। या तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो भी, ठीक है मैंने तो यार क्या बनना है, मतलब इंजीनियरिंग सिर्फ एक नाम की डिग्री के लिए लेनी है, बाकी तो पेरेंट्स पापा का बिजनेस है, उसी को करना है ज्वाइन। ठीक है, फिर तो चलो ठीक है, फिर तो नाम की डिग्री चाहिए, फिर तो कौन क्या फर्क पड़ता है कौन सा कॉलेज है, आईआईटी है या एनआईटी है या थापर है या लवली है, लिखा तो बीटेक ही जाएगा अगर फैक्ट्री चलानी है। लेकिन अगर किसी को खुद पैसे कमाने हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसके लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये त्यागना पड़ेगा ये चीज कि हाँ अच्छी नहीं लगती पढ़ाई। या देखो, अगर अपने फाइनल गोल की तरफ सोचोगे ना कि हाँ, अपना ना जो ड्रीम होता है उसको अपने आसपास लगा के बैठो। जहां पे भी तुम्हारा स्टडी टेबल है या तुम्हारा रूम है, बेड है, बेड छत पे ना, बेड के ऊपर वाली जो छत है सीलिंग पे, वहां पे इफ पॉसिबल, किसी के अगर पॉसिबल है तो वहां पे अपना ड्रीम वहां पे चिपकाओ। ठीक है, सपोज अगर किसी का ड्रीम है, मतलब अच्छी कोई, सपोज किसी को कोई बंगला बनाना है, गाड़ी लेनी है, या कॉलेज है मुझे आईआईटी जाना है, तो ऐसी कुछ जो भी ड्रीम्स हैं, एनआईटी जाना है, पैक जाना है, जो भी किसी का ड्रीम है, उस ड्रीम को अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओ, अपने रूम में आसपास चिपकाओ, ताकि वो ड्रीम तुम लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहे। गेड़ियां मारोगे, गप्पे मारोगे इधर उधर, तो नेचुरली यू गाइस आर मूविंग अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स। दूर जा रहे हो उतना। अब तुम लोगों में से
जितने भी थे उस टाइम पे 50 बच्चे थे, अभी तो पता नहीं कितने रह गए हैं, 50 ही अभी भी। तो मेरे ख्याल कम से कम 15 बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने काम नहीं किया है, जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है। तो उन लोगों ने तो सच्चाई बोल दी कि हमने काम नहीं किया है। जिन 25 ने काम किया था उसमें से भी 3-4 को मैंने क्वेश्चन पूछा तो आता नहीं था, तो उसमें से भी पता नहीं तुम लोग सच बोलते हो या नहीं, किसको झूठ बोल रहे हो? मुझे नहीं, खुद को बोल रहे हो तुम लोग, खुद के लिए खुद का नुकसान कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि, है ना, कि वी आर स्किपिंग द क्वेश्चंस। मैंने बोल दिया अपने आप कर लो भाई, मैं नहीं करा रहा क्वेश्चंस, डू द एक्सरसाइज योरसेल्फ। कोई टीचर तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, एवरीवन इज देयर फॉर यू। तो कम से कम तुम लोग अपना एफर्ट मार के अपने सपनों को पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ो। तो थिंक अबाउट इट, इसको सोचना ढंग से, है ना, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना इन बातों के बारे में क्लासेस के बाद। और फिर सोचना कि कितना टाइम, कितने कितने घंटे, कितने मिनट तुम लोग डेली के वेस्ट करते हो, जो एक ऐसा टाइम है, प्रेशियस टाइम है, जो वापस नहीं आएगा ऑब्वियसली। या तो दिमाग में बिठा के बैठे हो गए कि ड्रॉप ही करना है। क्यों करना है? पहले ट्राई तो मारो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये भी एक क्राइटेरिया देखती हैं कि बच्चे ने ड्रॉप किया है इंटरव्यू के टाइम पे। कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंपनीज की बात कर रहा हूँ। कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि बच्चे ने ड्रॉप किया है अपनी करियर में कहीं पे भी, मतलब एकेडमिक्स में या नहीं। अगर ड्रॉप किया है तो दैट मतलब 1 साल ड्रॉप है या 2 साल ड्रॉप है, दैट गिव्स अ नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, हर एक नहीं होती, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारी होती है, बट कुछ ऐसी होती है। बाय चांस तुम ऐसी ही कंपनी में फंस जाओ कहीं जाके कि जिसने ऐसा कुछ देख लिया, तो हो सकता है 2 कैंडिडेट्स में टाई हो, मतलब, और तुम्हारा ये वाला पॉइंट तुम्हारे लिए नुकसान कर जाए। तो अगेन देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, 2 कैंडिडेट्स भी ऐसे होने चाहिए जिनमें टाई है ना, कंपनी भी वही होनी चाहिए। तो इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट जब हो सके। ऑलवेज गिव योर बेस्ट। सोचना इसको बैठ के ढंग से, एक बार दिमाग लगाना कि क्या मैं अपनी तरफ से 100% 200% दे रहा हूं या दे रही हूं अपने गोल के लिए। जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सोचा है, या टीचर्स ने मेरे लिए सोचा है, या मैंने खुद ने मेरे लिए सोचा है, क्या उसके लिए एम आई गिविंग माई 100%? ठीक है, ये चीज बहुत हेल्प करती है अगर तुम लोग अपने, जो भी तुम्हारा गोल है, जरूरी नहीं है किसी का गोल मतलब अच्छा कॉलेज जाना हो, या किसी का गोल बंगला बनाना हो, किसी का गोल हो सकता है गाड़ी लेना हो, किसी का गोल हो सकता है मतलब सपोज कुछ भी, मतलब देर आर मल्टीपल, किसी का हो सकता है वर्ल्ड टूर करना है, किसी का हो सकता है कुछ भी, है ना, देर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल, जितने लोग उतने गोल्स हो सकते हैं। तो जो भी गोल है उसको अटेन करने के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनना है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस गोल को बड़ा बड़ा प्रिंट आउट निकाल लो उसके और चिपका दो जगह जगह अपने रूम में।
वो याद दिलाते रहे, तुम लोगों को एहसास कराते रहे कि हाँ हमें अपने गोल की तरफ मूव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, आज तक +2 के साथ अगर +1 को रिवाइज करना है, एक पॉइंट ये भी है, +2 के साथ +1 तब रिवाइज होगी अगर तुम्हारा +2 का कोई बैकलॉग नहीं है एंड +2 को इजीली मैनेज कर पा रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेवल है जब +2 आसानी से मैनेज हो रही है, मतलब यू गाइज आर एबल टू डू द थिंग्स ऑफ +2, मतलब +2 का एक भी अगर बैकलॉग नहीं बचा, तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है +2 की, तभी तुम लोग +1 को साथ में रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, एंड +2 के रिवीजन के लिए आपको ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी तो अगर तुम लोग एफर्ट, मतलब ये है कि उसके बेसिक्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, सिर्फ वही है। +1 जो रिवाइज होगी, देखो मेन तो चीज होती है +1 के टाइम पे अगर ढंग से की होगी ना, तो जब +1 की रिवीजन स्टार्ट होगी तब तुम लोगों को उसका रिकैप आना लगेगा। ठीक है, और वही चीज है, अगर तुम्हें साथ साथ में करनी है तो तुम लोगों को वही 1 घंटा आधा घंटा डेली का स्पेयर कर लो, या ऐसा कर सकते हो तुम लोग कि संडे टू संडे +1 पढ़ ली, है ना, हफ्ते में एक दिन +1 के लिए रख दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन +1 के चक्कर में +2 कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अर्षित, टेस्ट की तैयारी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कैसे करनी है। डेली के डेली तुम्हें टेस्ट के लिए तैयारी का टाइम स्लॉट रखना है, और टेस्ट की तैयारी जो भी सब्जेक्ट पकड़ते हो, चाहे PCM कोई भी है, उसकी थ्योरी पहले होनी चाहिए। मैथ्स में तो कमी होती है, चलो P और C दोनों की थ्योरी पहले करो, और उसके बाद मतलब टेस्ट के 2 वीक्स, एक ना टेस्ट के 2 वीक्स नहीं, एक तो टेस्ट का हफ्ता है, एक उससे पहले वाला है, तो पहले वाले हफ्ते में थ्योरी वगैरह निपटा के उसके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, नहीं +1 के सारा मॉड्यूल नहीं सॉल्व करना, ऑब्वियसली नो। तुम्हें +1 का कुछ नहीं सॉल्व आई वोंट रिकमेंड +1 का साथ में सॉल्व करो, क्योंकि +1 का साथ में सॉल्व भी करोगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। तो +1 के तो सिर्फ अगर तुम थ्योरी ही रिवाइज कर लो वही बहुत है। ठीक है, उससे ही रिकैप मिलता जाएगा। सिर्फ क्लास कॉपी पढ़ोगे ना जब, तो कॉपी में जैसे हमने किया हुआ है सब कुछ, जैसे थियरी हो गया, उसके बाद जो क्लास में एग्जांपल जो सर ने कराई होंगी आस्था, वो हो गया। ठीक है, तो क्लास एग्जांपल्स और नोट्स बस कॉपी में पढ़ लो तो वही बहुत है। ठीक है, मॉड्यूल मत छेड़ो अभी +1 का इस टाइम पे। +1 में अगर मेहनत ना की हो तो फिर नोट्स और एक्सरसाइज 2 काफी है ना। नहीं अभी +1 आई वोंट रिकमेंड, नमन +1 नहीं करना अभी, मतलब मॉड्यूल नहीं करना +1 का। ओके, क्योंकि +2 सफर होगी उस केस में। +1 की अगर कॉपी हो जाए साथ में ना, वही बहुत है। बहुत लंबी थी +1 भी, सिर्फ वो कॉपी हो जाए, कॉपी के नोट्स रिवाइज हो जाए, उतना ही बहुत है। रिवीजन के टाइम पे ना वो दिक्कत नहीं करेंगे, तुम्हारे नोट्स अगर रिवाइज होंगे ना पहले ही, तो वो दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी तब। तो अच्छे से कॉपी पढ़ लो, संडे टू संडे टाइम रख लिया करो +1 का, संडे सैटरडे, मतलब या जिस दिन जैसे छुट्टी होती है, जो भी जिस दिन भी टाइम मिले, तो मेक अ टाइम टेबल। हाँ, अगर समरी बना रखी है, समरी वगैरह पढ़ लो। ठीक है, हाँ वही कह रहा हूँ अक्षिता, मैं वही कह रहा हूँ, अभी नोट्स और रिवीजन के टाइम पे सॉल्व करना है तुम्हें, वही बोला मैंने अभी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऐसे फॉलो करनी है। अर्षित, टेस्ट के लिए वही आपको देखो क्या करना है, पहले हफ्ते में जो टेस्ट का पहला हफ्ता है, टेस्ट से प्रीवियस वाला वीक, उसमें तो थियरी प्लस एक्सरसाइज 0, 1, 2 के जितने भी तुम्हारे, मतलब उस क्वेश्चन में अगर एक भी बार तुम्हारा डाउट आया हुआ है, तो वो तुम लोगों को दोबारा सॉल्व करना है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस।
कोई एक्सरसाइज 3 अगर कर रखी है, देखो कुछ बच्चे होते हैं कल को टेस्ट है आज छेड़ ली एक्सरसाइज 3, बिल्कुल नहीं करनी। अगर एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस जो भी ट्राई करने हैं आपको तो टेस्ट से पहले वाले हफ्ते में करो, बट आई वुड रिकमेंड अगर एक्सरसाइज 3 करनी भी है तो इसके चैप्टर के साथ साथ करो, ठीक है। और जो भी डाउट्स वगैरह हैं उनको क्लियर करते रहो। टेस्ट के टाइम पे आपको सिर्फ अपने डाउट्स वगैरह हैं उनको दोबारा सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके देखना है उन क्वेश्चंस को। कॉपी में सॉल्व देखना नहीं है कि पढ़ लिया सॉल्यूशन ना, सॉल्व करके देखना दोबारा सारे के सारे डाउट्स, चाहे वो डाउट आपका खुद से ही दोबारा सॉल्व हो गया हो, ठीक है, वो वाले डाउट्स आपको दोबारा एक बार करके देखने, सॉल्व करके देखने। सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती उस टाइम पे। नहीं नमन, उसके लिए तो सिग्निफिकेंस नहीं है, उसके लिए तो +2 के मार्क्स चाहिए। बाकी डिपेंड्स है ना, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा एक्चुअली कि कहाँ जाना है क्या, उसके लिए तुम्हें क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। और क्राइटेरिया भी ना अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग होता है ना, वो तुम्हें उनकी साइट वगैरह पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स कंप्लीट दिस। वापस आते हैं डिस्कशन पे। तो आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे और इन बातों को थोड़ा भी ध्यान से सोच के इन बातों पे अमल करेंगे, है ना। मेहनत करोगे कि नहीं, करने को तैयार हो मेहनत? ठीक है, गुड है। चलो जी, एक्सरसाइज 1 में पार्ट H, क्वेश्चन नंबर 1। अरे दीप, फर्स्ट में एल पे डिपेंड कैसे करेगा यार, मैक्सिमम करंट पूछा उसने। फाइनल वैल्यू में टी इन्फिनिटी पे करंट क्या होता है, E इज इक्वल टू ना, E इज इक्वल टू E अपॉन R, एल नहीं आता उसमें, ठीक है। अभी किसी को अगर कुछ पूछना है ना, बाद में एक बार ये रिवीजन ये कर लें, एक बार डिस्कशन, उसके बाद किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, अक्षिता बाद में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री 4 5 6 7 8 9 10 10। सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इंडक्टेंस हमें दे रखी है, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी, हाउ लॉन्ग विल द करंट। इसमें करंट की इक्वेशन लगाओ कोमल, I इज इक्वल टू I नॉट माइनस R/L इंटू टी। 50% है ना, तो I की वैल्यू जो है वो I नॉट बाई 2 होगी बस। उसके बाद दोनों साइड लॉग वॉग लेना पड़ेगा, इधर जाएगा e रेज़ टू 1 माइनस R/L इंटू टी इक्वल टू हाफ, है ना। तो e रेज़ टू पावर R/L इंटू टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, लॉग लेंगे दोनों साइड, तो R/L इंटू टी इज नेचुरल लॉग 2, तो टाइम आ जाएगा मेरे पास L/R इंटू नेचुरल लॉग 2। L दे रखा है, R दे रखा है, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू नॉन मेडिकल वालों
6.6. 0.693 करेक्ट। ये तो याद होगी तुम लोगों को, सबको याद नहीं है? याद रखनी है, ये log 2 की वैल्यू याद रख लो। log 2 की करवाई है 10 तक तो याद है। केमिस्ट्री में कराई होगी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, और मैक्सिमम एनर्जी थी इसमें कोमल, मैक्सिमम एनर्जी में हाफ एल आई स्क्वायर यूज कर लेना। एल आई, एल तो कांस्टेंट है, आई मैक्सिमम लेना है उसमें, आई नॉट लेना है। uh, 11 12 ये 12 में completed का मतलब t is equals to 0 है या कोई भी टाइम पे? इनफिनिटी है यार ये कंप्लीटेड ना। इनफिनिटी लेना मतलब पड़ेगा। किसी भी इनफिनिट लेना। हाँ इनफिनिटी लेना पड़ेगा। वैसे भी आंसर तुम्हारा अगर हम 0 पे भी लेंगे तो 3/50 का आंसर मैच नहीं कर रहा कोई। ठीक है। कोमल हो जाएगा? अरे टोटल है दीप 3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13। 14 14। हाँ भी अर्षित। थर्टींथ दीप क्या कर रहा है यार? उल्टी क्यों आ रही है तेरी? उसमें भी उल्टी आ रही थी वैल्यू। अरे t इक्वल टू 0 में दीप अनम्यूट हो जरा। हाँ जरा बता मेरे को, t इक्वल टू 0 पे l कैसे बिहेव करेगा? बोल। ओपन। हाँ तो ओपन तो ऊपर वाले में करंट जाएगा। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी, तो बोल रहा है, अकेला ही बोल रहा है। ऊपर कर लेना इसको सॉल्व, है ना? ऊपर वाले में करंट नहीं जाएगा। एक बार ढंग से इसको सॉल्व करना, अगर नहीं होता तो मेरे को बताना। नहीं सर नहीं जाऊंगा और ना। हाँ तो बस फिर नीचे टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 6R और R 7R पहले वाले में। दूसरे में शॉर्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? 2R और R 3R। और करंट इज इक्वल टू V बाई R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो 3/7 आ जाएगा। 5-5 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 अर्षित अनम्यूट हो। यस सर। बोल। सर ये ऑप्शन बता दो क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर विल बी इक्वल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मेरे को एक बात बता, इन टाइम इंफिनिटी पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? कैपेसिटर सर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में यहाँ पे ओपन सर्किट मतलब ये फुली चार्ज होगा या बिल्कुल चार्ज नहीं होगा? फुली चार्ज। इस पे पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू Q बाई C। यस सर। टाइम इंफिनिटी में कंडक्टर कैसे, ना कंडक्टर नहीं है, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। इसके अक्रॉस EMF कितनी होगी? इसके सर आई एल एल आई बाई टी। एल आई नहीं बाई सर टी। जीरो। जीरो, क्योंकि डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। वैसे शॉर्ट है, शॉर्ट के क्रॉस जीरो ही होती है ईएमएफ। यस सर।
और क्यों होती है इसका रीजन, टेक्निकल रीजन क्या होता है? ईएमएफ इज एल डी आई बाई डी टी। बहुत टाइम बाद डी आई बाई डी टी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। हमने ग्राफ ऐसा बनाया था, पहले बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बाद में जाके तो मतलब ये इसके साथ एसिम्प्टोटी बन गया इसका, ये चिपक ही जाएगा ऑलमोस्ट ना। तो क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा ऑलमोस्ट, डी आई बाई डी टी जीरो, हाँ कि ना? यस सर। तो ईएमएफ जीरो, तो इक्वल कहाँ हुए? समझा? यस सर। और सर डी ऑप्शन भी एक बार समझा दो। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है वो? After a long time interval, current through battery will be same as the current through it initially. Initially देख, initially में क्या होगा? इनमें से कौन शॉर्ट है कौन ओपन है इनिशियली? t इक्वल टू 0 पे इसमें सर इंडक्टर ओपन है और कैपेसिटर ये शॉर्ट ओपन है और कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है? तो करंट इधर से आया, इधर से आया, इधर से चला गया, इधर नहीं जाएगा। करंट कितना आएगा? E अपॉन 2R, हाँ के ना? यस। अब टाइम इन्फिनिटी के बाद ये ओपन हो गया, ये शॉर्ट हो गया, करंट इधर से आया, इधर से आया, इधर से चला गया, करंट कितना आया? E अपॉन 2R। 2R। सेम हो गया? यस सर। ठीक है, क्लियर? एनीथिंग एल्स? डन? चलो ठीक है, कल हम म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आज के लिए आपका होमवर्क नहीं है, ढंग से पढ़ लो, जो भी जिसका बैकलॉग है वो पढ़ो, टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है? तो अक्षिता, यू वर आस्किंग समथिंग? नहीं है कुछ? चलो ठीक है, फिर we'll end this session. That's it for today. मेरी बातों को जरा गौर से सोचना, ठीक है? उन पर दिमाग लगाना, और क्या दिव्यांशी?